हेलो दोस्तों, ये टेली प्राइम वीडियो सीरीज का क्लास 12 का वीडियो है। इस वीडियो में सीखेंगे कितने टाइप के वाउचर होते हैं टेली प्राइम में। प्री डिफाइंड काउंटर वाउचर किसको बोलते हैं, उसका कब यूज होता है, काउंटर वाउचर में किस तरह से एंट्री पास करेंगे, सिंगल एंट्री मोड में और डबल एंट्री मोड में। तो चलिए आज का टॉपिक सीखते हैं। तो दोस्तों आज से हम वाउचर को सीखना स्टार्ट करेंगे। टोटल 24 प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं टेली प्राइम के अंदर में, जिसका लिस्ट आपके सामने है। आप यहाँ के इसको देख सकते हैं। इन वाउचर का लिस्ट टेली प्राइम में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, जाना पड़ेगा आपको अल्टर पे जाएंगे, उसके बाद आप वाउचर टाइप पे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे शो इनएक्टिव पे जाएंगे तो आपको टोटल 24 मिल जाएगा। तो इन सारे वाउचर को एक एक करके डिटेल्स से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम काउंटर वाउचर को सीखेंगे, जिसका शॉर्टकट F4 होता है। तो फ्रेंड्स, काउंटर वाउचर को समझने से पहले आप वाउचर को समझ लीजिए। वाउचर एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जो आपके ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है। अगर इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा के उस फ्रॉड से बच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाउचर किसी बिल का पेपर हो सकता है, चेक हो सकता है, पेमेंट रिसिप्ट का पेपर हो सकता है, एटसेट्रा। उसी तरह से काउंटर वाउचर एक टाइप का वाउचर है जिसमें किसी विशेष प्रकार की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इस वाउचर का कब यूज होता है, इसके डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, काउंटर वाउचर एंट्री इज द इंटरनल मूवमेंट ऑफ कैश फंड विच हैज नो बिजनेस फैक्ट। यानी काउंटर वाउचर में एंट्री कैश या फंड का आंतरिक रूप से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आंतरिक रूप से मतलब फ्रेंड्स हो गया यहाँ पे, ये पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जाता है, अंदर ही रहता है, बिजनेस में ही रहता है। इस ट्रांसफर से बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपका कैश अकाउंट में रहे या बैंक अकाउंट में रहे, पैसा आप ही का है, कंपनी का ही रहता है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी कारण इसको आंतरिक ट्रांसफर बोला गया है, मतलब इंटरनल मूवमेंट। इस सेंटेंस को रीड कीजिए। दिस मीन्स दैट कैश इज मूविंग अक्रॉस टू अकाउंट्स, दैट इज कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। यानी फ्रेंड्स, काउंटर वाउचर का यूज तब होता है जब कैश आपका जो है दो अकाउंट्स में कंपनी के ट्रांसफर होता रहता है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में। मतलब जो कंपनी का कैश अकाउंट है उससे पैसा निकल के बैंक अकाउंट में चला गया, और बैंक अकाउंट का जो पैसा है कैश अकाउंट में आ गया। तो इस तरह से इंटरनली ट्रांसफर होता है, कंपनी में ही ट्रांसफर होता रहता है। तो इसका यूज होता है काउंटर वाउचर का। यानी पैसा कहीं और नहीं जा रहा होता, किसी और पार्टी को नहीं ट्रांसफर हो रहा था, अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में। इसमें 3 टाइप के एंट्री रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो है कैश डिपॉजिट का, यानी जब आप बैंक में, अपने ही बैंक में कैश को डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो उस समय भी एंट्री होता है। तो इसका एंट्री जो होगा, डेबिट में बैंक हो जाएगा, SBI बैंक, कोई भी बैंक हो आपका, और उसके बाद क्रेडिट में कैश अकाउंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो DRCR में एंट्री हुआ है, ये गोल्डन रूल, जो भी आपका अकाउंटिंग रूल होता है, एक मॉडर्न रूल भी होता है, उसके अनुसार ही हुआ है। इसका एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से करने हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाली क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो SBI बैंक जो है एक टाइप का पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में जब पैसा हम डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो ये रिसीव करता है। तो ये रिसीवर हुआ, और रिसीवर हुआ तो रिसीवर को DR में रखेंगे, DR साइड में रखेंगे, क्योंकि जो गोल्डन रूल के अनुसार जो रिसीवर को डेबिट किया जाता है, DR किया जाता है। तो उसी तरह से कैश अकाउंट एक टाइप का रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में आप देख सकते हैं, आपके पास पैसा जा रहा है, गोज आउट हो रहा है कैश, तो गोज आउट को CR में रखा जाता है, CR के साइड में रखा जाता है, यानी क्रेडिट किया जाता है। अगर आपने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाला वीडियोस नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसको आई बटन पे क्लिक करके। बिना आप गोल्डन रूल जाने हुए आप जो अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपका कोई फायदा नहीं है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख ले, तभी आप जो है इसको क्लियर समझ पाएंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन, कैश विथड्रॉन इनटू SBI। यहाँ पे इनटू नहीं होगा, फ्रॉम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कैश को विड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका एंट्री इस तरह से होगा। यहाँ पे डेबिट में कैश अकाउंट होगा और क्रेडिट में SBI बैंक अकाउंट होगा। ये कैसे हुआ, इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला एंट्री इस तरह से हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक टाइप का पर्सनल अकाउंट है, और ये गिवर हो जाएगा, क्योंकि जब हम विड्रॉ करेंगे पैसा तो ये हमको देगा, तो देने वाले को गिवर बोलते हैं। और गिवर को क्रेडिट किया जाता है गोल्डन रूल के अनुसार, तो क्योंकि गिवर जो है क्रेडिट साइड में होता है गोल्डन रूल में। तो उस प्रकार जो है कैश अकाउंट एक टाइप का रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में कम सीन हो रहा है। पैसा जब निकालेंगे, हम विड्रॉ करेंगे, तो पैसा हमारे पास आएगा, बिजनेस में आएगा, तो कम सीन होगा, और कम सीन को डेबिट साइड में रखा गया है गोल्डन रूल के अनुसार। तो इस तरह से इसका एंट्री होगा, डेबिट में कैश अकाउंट और क्रेडिट में SBI बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फंड ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB 5000।
ये एंट्री कुछ इस तरह से हुआ है, फंड ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी 5000। तो यहाँ पे देखते हैं पीएनबी और एसबीआई जो है दोनों पर्सनल अकाउंट है, यानी दोनों यही पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। और पर्सनल अकाउंट में जो पीएनबी आपका रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसा जो है पीएनबी के अंडर में ही ट्रांसफर हो रहा है, पीएनबी में ही ट्रांसफर होता है। पीएनबी यहाँ पे पैसे को ले रहा है और लेने वाले को रिसीवर बोला जाता है, और रिसीवर को गोल्डन रूल में डेबिट साइड रखा गया है, इसलिए डीआर होगा, डेबिट होगा। उस तरह से यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में गिवर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ट्रांसफर यही कर रहा है, ये दे रहा है, तो देने वाले को गिवर बोलते हैं और गिवर को क्रेडिट किया जाता है गोल्डन रूल के अनुसार। फ्रेंड्स, जो आपको दोनों बैंक आपको दिख रहे हैं कंपनी के ही बैंक है, इंटरनल ट्रांसफर हो रहे हैं, एक दूसरे बैंक में ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं। पैसा जो है कंपनी का ही है, इस बैंक में रहे या इस बैंक में रहे, पैसा कंपनी का ही रहेगा। अगर यही पैसा किसी और के बैंक में ट्रांसफर होता तो इसका एंट्री इसमें नहीं करते, ये पैसा कंपनी के बैंक में ट्रांसफर हो रहा है तो इसलिए इसका एंट्री इसमें होगा काउंटर वाउचर में। अब हम सीखते हैं किस तरह से जो है हम वाउचर एंट्री पास करेंगे टेली प्राइम के अंदर काउंटर वाउचर में। काउंटर वाउचर और टेली प्राइम के अंदर दो टाइप से आपको एंट्री पास करने का फीचर्स देता है, एक डबल एंट्री मोड में देता है, एक सिंगल एंट्री मोड में देता है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे हम डबल एंट्री मोड देखते हैं कि उसमें किस तरह से एंट्री पास करेंगे। डबल एंट्री मोड में आपको डीआर सीआर शो होता है, नहीं तो 2 बाई शो होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीआर मतलब बाई होता है और 2 मतलब सीआर होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बाई दिख रहा है तो समझिए वो डीआर है, और सीआर दिख रहा है तो वो 2 समझ जाइए। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं। और सिंगल एंट्री मोड में आपको डीआर सीआर नहीं शो होते हैं। उसमें क्या शो होते हैं अभी हम बताएंगे अभी आपको, लेकिन अभी फिलहाल में डबल एंट्री मोड का एंट्री करना सीखते हैं। टेली प्राइम ई बुक के अनुसार यहाँ पे ये स्टेप फॉलो करेंगे इस वाउचर तक पहुँचने के लिए। गेट ऑफ टेली पे जाते हुए वाउचर पे जाएंगे, उसके बाद F4 प्रेस करेंगे, नहीं तो काउंटर वाउचर को सिंपली क्लिक कर देना तो ये आ जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल एच करना आपको डबल एंट्री मोड के लिए, अगर आपका शो नहीं हो रहा हो तो चलिए इसको कर लेते हैं प्रैक्टिकली, तब इसको हम क्लियर समझ जाएंगे। अगर टेली प्राइम के स्क्रीन पे उस वाउचर को ऑन करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए आप जाएंगे, उसके लिए आप गेट ऑफ टेली पर आते हुए वाउचर पे जाएंगे, इंटर मारेंगे, नहीं तो भी प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला वर्ड जो है हाईलाइटेड है यहाँ पे भी, तो इसको भी आप प्रेस करते हैं, कीबोर्ड का बटन जो भी है उसको आप प्रेस करते हैं तो भी आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम जो है भी प्रेस करते हैं, देखिए वाउचर पे आ गए। जब इस वाउचर स्क्रीन पे पहुँचेंगे तो कोई भी बाय डिफॉल्ट वाउचर ऑन हो सकता है। आपको जिस वाउचर में एंट्री पास करने हैं उस वाउचर का शॉर्टकट प्रेस करना है, नहीं तो उस वाउचर पे सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए वाउचर का नेम आपको दिखेगा इस कॉलम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर का नेम शो हो रहा है, पहला डेट शो हो रहा है, उसके बाद कंपनी शो हो रहा है, मतलब यहाँ से आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा 2 कंपनी ऑन की है आप, तो एक दूसरे कंपनी में आप चेंज करके एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद इधर वाउचर का आपको नेम शो होगा। काउंटर वाउचर को ऑन करने के लिए सिंपली आप काउंटर पे क्लिक करेंगे माउस से, नहीं तो F4 पे प्रेस करेंगे, बटन F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, जो कि सबसे ऊपर होता है, फंक्शन की उसको बोलते हैं। उसी तरह से F1 F2 F3 F4 होता है, तो F4 आप प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, नहीं तो आप सिंपली काउंटर पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम F4 प्रेस कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो है यहाँ पे काउंटर वाउचर ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स, जिस भी मोड में आपने यूज किया था काउंटर वाउचर को, वो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। यहाँ पे मैंने पिछले बार जो है यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में ऑन किया था, ये जो है इसलिए सिंगल एंट्री मोड में ऑन हुआ है। अभी हम कुछ देर बाद बताएंगे आपको सिंगल एंट्री मोड के बारे में। तो आपको डबल एंट्री मोड को ऑन करने के लिए सिंपली आपको चेंज मोड पे क्लिक करना है, नहीं तो कंट्रोल एच करना है। कंट्रोल एच कर रहे हैं हम, उसके बाद आपको डबल एंट्री मोड पे जाना है और इंटर मारना है। आ गया डबल एंट्री मोड। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका डबल एंट्री मोड काउंटर वाउचर का। फ्रेंड्स, इसमें आपको डीआर सीआर नहीं शो करवाने हैं, आपको 2 बाई शो करवाने हैं। 2 बाई में एंट्री करना है। अभी बताया ना आपको 2 मतलब सीआर होता है, बाई मतलब डीआर होता है, तो उसमें आपको एंट्री करना है। तो सिंपली आपको F12 करना है, नहीं तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। और जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है यूज डीआर सीआर इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, इसको आपको सिंपली नो कर देना है। जैसे ही आप नो करोगे उसके बाद आपको कंट्रोल ए करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआर की जगह 2 शो हो रहा है और डीआर की जगह आपको 22 शो होगा। और जो है आपको सीआर डीआर आपको शो करवाने हैं, तो सिंपली आपको फिर से F12 करना है और जो पहला वाला ऑप्शन उसको यस करके इंटर मारना है, कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा सीआर डीआर में। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी ऑप्शन और शो करवाना है इस वाउचर के अंडर में, तो आपको सिंपली F12 करना है और इसमें उस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। जैसे कि आपको नेगेटिव कैश अगर एंट्री आप कर रहे हैं और पैसा आपके अकाउंट्स में नहीं है, फिर भी आप जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें वार्निंग देगा कि नहीं देगा ये, तो इसको आपको यस करना है।
अगर आपको नहीं दिलाना है वार्निंग तो यहाँ पे इसको सिंपली आपको नो कर देना है। तो नेगेटिव कैश भी रहेगा तो एंट्री आपको पास करने देगा और कोई वार्निंग नहीं देगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो है और भी कुछ यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं डेट को यहाँ पे स्किप मार सकते हैं वाउचर क्रिएशन के समय। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि करेंट अगर बैलेंस आपको लेजर के शो करवाने है कि नहीं, जो बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो करेंट वाला वो शो करना है कि नहीं करना है, और शो करना है तो यस, अदरवाइज नो रखना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है कि यहाँ पे जो है आप बैंक का डिटेल्स भरेंगे, जैसे चेक नंबर, तो उसके लिए डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, चेक रेंज दिखाएं कि नहीं दिखाएं। उसके बाद आपको यहाँ से पूछेगा कि बताइए हमको कि जब प्रिंट हम करें आपके चेक को तो उसका डिटेल्स शो करे कि नहीं शो करे, तो आपको उसको यस कर लेना अगर शो करना है तो, अदरवाइज नो रखना है उसको। इस तरह से जो ऑप्शन भी आपको काउंटर वाउचर के अंडर में चाहिए उसको आपको यस करना है, और उसके बाद जो चीज़ नहीं चाहिए उसको नो करना है, उसके बाद कंट्रोल ए करना है। तो फ्रेंड्स इस वाउचर में एंट्री करने से पहले आपको डेट चेंज कर लेना है कि कौन से डेट को आप एंट्री पास कर रहे हो वो डेट आपको डालना है। उसके लिए आपको F2 प्रेस करना है, नहीं तो यहाँ पे डेट पे क्लिक करना है। तो हम जो है F2 फंक्शन बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे, जो भी डेट का हम एंट्री कर रहे हैं, हम जैसे 1/4/2021 को कर रहे हैं, तो डालने के बाद इंटर मारेंगे। उसके बाद एंट्री पास करेंगे। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे नंबरिंग आपको शो रहा है 1 2 3 करके, ये नंबरिंग होगा। मतलब जब आप पहला एंट्री कर लेंगे काउंटर वाउचर में तो यहाँ पे 2 शो होगा, और दूसरा कर लेंगे तो 3 शो होगा। इस तरह से ये नंबरिंग होगा। अगर आपको ये नंबरिंग अपने अनुसार करने हैं, मतलब अपनी कंपनी का नाम और उसके बाद जो है यहाँ पे 1 2 करके ऐसे कुछ करना है, तो आपको कर सकते हैं। कस्टम भी फैसिलिटी आपको टेलीप्राइम देता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप नंबरिंग 6 से 5 से करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप पीछे जाएंगे, उसके बाद अल्टर पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे वाउचर टाइप पे जाएंगे, उसके बाद आप कंट्रा इसमें लिखेंगे, उसके बाद इंटर मारेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है ऑटोमेटिक जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबरिंग होगा, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, और दूसरा एंट्री करेंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पे दूसरा जब ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करेंगे तो ऑटोमेटिक तो 1 2 3 करके आएगा, आप मैनुअली उसको चेंज भी कर पाएंगे। मान लीजिए 2 आया ऑटोमेटिक उठ के, तो आप जो उसको 3 4 कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप और नंबरिंग जो है कस्टम करना चाहते हैं, मतलब कंपनी का नेम भी शो नंबरिंग में, तो आपको सिंपली ऑटोमेटिक रखना है और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। तो नंबरिंग आप कहाँ से करना चाहते हैं, 1 से 2 से या 3 से? तो 1 से बाय डिफॉल्ट रहता है, आप चाहें तो 2 या 3 से कर सकते हैं, 1 छोड़ देंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट पूछ रहा है कि उसका विड्थ कितना होना चाहिए, मतलब कितना डिजिट का होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स यहाँ पे खाली रहता है। अब जो है चाहते हैं यहाँ पे टाइप करना कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 टाइप कर दिया, तो 2 का मीनिंग ये है कि जैसे कि जो आपका नंबरिंग होगा वो 2 डिजिट में होगा। मतलब देखिए जैसे 1 है यहाँ पे, एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपने नंबरिंग 1 से स्टार्ट किया है तो 1 से तो होगा, लेकिन 2 डिजिट में करेगा ना, तो उसके लिए 0 सेट कर देगा पहले। तो यहाँ पे 0 भर देगा, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल पार्ट को 2 में डिवाइड किया है, तो 2 किया तो आप जो 2 कर ही देगा उसको। आप नंबरिंग तो 1 से हो रहा है तो 0 फिल कर देगा यहाँ पे, तो 2 डिजिट हो गया। ये 2 उसी का मीनिंग है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे 0 भरना है, मतलब 2 डिजिट उसको नहीं मिले तो 0 भरना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको 0 भर देगा। तो 0 यहाँ पे अगर भरने हैं आपको तो आपको सिंपली इसको यस कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है रीस्टार्ट नंबरिंग जो है कहाँ से करना है, ईयरली बेसिस पे करेगा। मतलब 1 साल में एंट्री आपने कर दिया, 1 साल का एंट्री हो गया, दूसरे साल से क्या कर देगा, फिर 1 से स्टार्ट कर देगा। तो वही बोल रहा है आपको कि जो ईयर बेसिस पे करना है या आपको जो है मंथली बेसिस वीकली बेसिस जैसे भी करना है आपको रिपीट वो कर देगा। मतलब 1 से हुआ था, अगर मान लीजिए 1 महीना बेसिस पे आप करते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं, तो 1 महीना एंट्री हो गया, दूसरे महीने से फिर 1 से स्टार्ट कर देगा। तो आप देख लीजिए किसके अनुसार जो है आप सटीक समझते हैं उसको। बाय डिफॉल्ट जो है इसको मंथली ही सही रखना चाहिए आपको। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये पूछेगा प्रीफिक्स जो है अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रीफिक्स मतलब पहले कंपनी का नाम होगा। एग्जांपल का जैसे कि ये 0 है तो इसके पहले DKP आएगा, जो भी आप भरेंगे अपनी कंपनी का नाम, तो यहाँ पे TKP आएगा जिससे मैंने भर दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स पूछेगा, यानी बाद में जो लगाना चाहते हैं, अगर कुछ बाद में लगाना चाहते हैं इधर इस साइड में तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप, तो ये आएगा आपका। तो हम इसको खाली छोड़ते हैं। उसके बाद इंटर मार के आपको सिंपली कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जब आप वाउचर पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर जो है आपको 16 नंबरिंग यहाँ पे DKP 01, यानी पहले आपका कंपनी का नेम शो होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट रहेगा 1 2 3 करके होता रहेगा। मतलब 1 एंट्री हो जाए तो 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री पास करने हैं, तो पहले CR आता है, तो पहले CR आपको जो भी CR वाला है उसको सिंपली आपको लिख लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं
यहाँ पे हम पहला वाला ये एंट्री पास करेंगे, जिसे कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई में, ये एंट्री पास करेंगे। तो डीआर में आपको एसबीआई बैंक अकाउंट लेना है और सीआर में कैश अकाउंट लेना है। तो सीआर पहले आ रहा तो आप कैश अकाउंट पहले सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपका लेजर बना होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैश का तो लेजर बाय डिफॉल्ट बना ही होता है, कैश सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अमाउंट्स आपको डालना है यहाँ पे क्रेडिट वाला अमाउंट्स। तो यहाँ पे आप देख लेंगे अमाउंट्स जो भी है, जो ये देखिए यहाँ पे 40,000 40,000 है, तो यहाँ पे 40,000 टाइप कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी आर आ गया। तो यहाँ पे डी आर सी आर भी आप चेंज भी कर सकते हैं। सी आर लिखिए, सी लिखिएगा तो सी आर में हो जाएगा, और आप जो है डी लिखिएगा तो ये जो है डी इंटर, डी लिखना इंटर माना है तो डी आर में हो जाएगा। और जो डी आर में आपको शो कर रहा है उसको सिंपली लिख देना। तो डी आर में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बैंक अकाउंट है, तो सिंपली आपको एसबीआई इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये रहा मेरा नीचे एसबीआई बैंक अकाउंट, इंटर मारेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव जो है बैलेंस आपको शो करा, रेड में नेगेटिव ही दिखाता है, क्योंकि आपने F12 करके यहाँ पे नेगेटिव वाले को यहाँ पे देख सकते हैं नो किया है, जिसके कारण बेचारा वो रेड सिर्फ दिखा पा रहा है, सिंपली आपको वार्निंग नहीं दे पा रहा है। उसके बाद आप सिंपली इंटर मारेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स फिल करने हैं आपको, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल फिल करना है। यानी आप जो है वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश से या चेक से डिपॉजिट कर रहे हैं वो आप देख लेंगे। उसके बाद इंटर मारना आपको, ये बताना है आपको कि जो है 40,000 भर रहे हैं, इसमें से नोट किसका है, 2,000 का है या 1,000 का है, जो भी है उसको आपको फिल कर देना है। तो मैं जो यहाँ पे 2,000 का ही भर देता हूँ 20, और 2 दूनी की 4 हो जाएगा 40,000 टोटल। उसके बाद इंटर मार के इसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको बैंक का नाम डालना है, जिस भी बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए स्पेस पर दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम पर जाएंगे, इंटर मारेंगे और बैंक का नाम लिखेंगे एसबीआई, इंटर मारेंगे। उसके बाद नरेशन यहाँ पे टाइप करेंगे फ्रेंड्स, यानी इस ये जो आप एंट्री पास किए इसका आप नरेशन यहाँ पे टाइप करेंगे। नरेशन आपको वो लिखने है, सिंपली आपको जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो ये क्वेश्चन लिखा है वही नरेशन है, उसी को आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो अपने अनुसार कोई नरेशन बना सकते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये काम हो रहा है, यानी इस वाउचर में ये एंट्री हो रहा है, चाहे ये वाला काम के लिए एंट्री हुआ है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप छाप देंगे यहाँ से अमाउंट छोड़ के, ये वाला कंट्रोल सी करते हैं। उसके बाद सिंपली आपको बिंग लगाना है और BING बिंग, उसके बाद कंट्रोल भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को छाप दिया। उसके बाद इंटर मारेंगे। उसके बाद ये सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के लिए 3 तरीके हैं, सिंपली आपको वाई प्रेस करना है, नहीं तो इंटर मारना है, नहीं तो कंट्रोल ए करना है। तो आपको तीनों में से कोई भी प्रेस कर लेना है, उसके बाद ये सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम इंटर मारते हैं, ये देखिए सेव हो गया, दूसरा एंट्री करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब 1 की जगह यहाँ पे 2 शो हो रहा है। इस तरह से इस वाउचर में DR CR के फॉर्म में एंट्री होता है, उसको आप सिंपली पास कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एंट्री ये लिख दिया है, आप तीनों को तीनों यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में एज ए एंट्री। फ्रेंड्स, डबल एंट्री मोड में आप एंट्री तभी पास कर सकते हैं जो आपको DR CR का मीनिंग समझ में आता है, उसको कब DR करते हैं कब शेयर करते हैं, गोल्डन रूल पता है आपको, तभी आप एंट्री उसमें पास कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा भी एंट्री करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए विड्रॉन वाला, इसका भी करके आपको दिखा देते हैं। तो CR में यहाँ पे SBI बैंक है और DR में आपका कैश अकाउंट है। तो चलिए इसको भी पास कर लेते हैं। तो पहले CR आ रहा है, तो CR में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि आपने देखा था, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अमाउंट्स जो भी है यहाँ पे टाइप कर लेंगे 20,000 से, तो मैंने यहाँ पे 20,000 टाइप कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए ये पूछेगा कि जो आप विड्रॉन करें निकाल रहे हैं तो चेक से निकाल रहे हैं या कैश से निकाल रहे हैं। तो आप जो चेक से ले रहे हैं तो चेक वाला ले लेंगे। और भी कोई तरीका है विड्रॉन करने का तो सिंपली जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। हम चेक ले रहे हैं, यहाँ पे सोमवार पे क्लिक कीजिएगा तो और भी आपको तरीके दिख जाएंगे। यहाँ से जो भी तरीका है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हम सिंपली यहाँ से ATM से है तो ATM से, कार्ड है तो जो भी आपका तरीका है विड्रॉन करेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हम चेक ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक नंबर डालना है। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब होता है चेक नंबर, तो 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, सिंपली आपको टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पे 6 डिजिट का चेक नंबर टाइप कर देंगे। डेट डालेंगे, चेक पे कौन सा डेट लिखा है तो वो डेट आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद इंटर करना। अब आगे यहाँ पे DR, तो DR में आपको सिलेक्ट करना है कैश, तो कैश हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा और ये ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखना है तो बिंग लगाएंगे, BING बिंग। उसके बाद हम क्वेश्चन छाप देंगे, कैश विड्रॉन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे और सिंपली इंटर मार के इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और चाहे आप चेक नंबर डालना तो डाल सकते हैं, इन बटन प्रेस करेंगे उसके लिए। उसके बाद आप चेक नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ से, जो आपका चेक नंबर है जिस भी चेक से आपने विड्रॉन किया है
और यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे चेक नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जो चेक नंबर वहाँ पे शो हो रहा था 6 डिजिट का, और उसके बाद सिंपली इंटर मार के एक्सेप्ट करना है आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अब शो हो गया, क्योंकि 2 एंट्री हो चुका है तो 3 शो हो रहा है। अब तीसरा एंट्री यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये एंट्री भी पास कर लेते हैं, फंड ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB वाला, इसका भी कर लेते हैं। डेबिट में देखिए PNB है और क्रेडिट में आपका SBI, इसको कर लेते हैं। तो डेबिट में आपको पहले क्रेडिट आ रहा तो क्रेडिट आप सेलेक्ट करेंगे SBI, यहाँ से SBI सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट्स डालेंगे जो भी अमाउंट्स है, तो 5000 है तो 5000 यहाँ पे हम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड डिटेल फिल करेंगे कि जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चेक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कोई और तरीका है, तो सोमर पे क्लिक करेंगे। जो भी तरीका से आपने ट्रांसफ़र किया है उसको आप सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चेक से ही किया तो चेक हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे इंस्ट्रूमेंट नंबर और 6 डिजिट का चेक नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर होता है। उसके बाद डेट डालेंगे, कौन सा डेट का चेक है। उसके बाद इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे DR में आपको PNB लेना है, क्योंकि PNB में ही ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद आपको इंटर मारना है। उसके बाद PNB से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे जो हुआ है चेक से हुआ है तो ऑटोमेटिक चेक नंबर आ जाएगा जो आपने वहाँ पे डाला था, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। बैंक नेम यहाँ पे डाल देना है, जिस भी बैंक से ट्रांसफर हुआ स्पेस पर डालना। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई नेम पे जाना है और ट्रांसफर जो हुआ है बैंक से SBI जो हुआ है इंटर मारेंगे। उसके बाद नरेशन यहाँ पे टाइप करेंगे आप, तो नरेशन आपको सिंपली ये वाला टाइप कर देना है, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे आप बिंग लगाएंगे, BING बिंग। उसके बाद Ctrl+V। उसके बाद चेक नंबर चाहे तो आप लिख सकते हैं, चेक से आपने अगर ट्रांसफ़र किया है तो चेक नंबर हम 6 डिजिट का टाइप कर देंगे, इंटर मारेंगे उसको और एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको बैंक डिटेल्स या चेक नंबर नहीं पूछ रहा तो सिंपली F12 करके आपको ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेने हैं, सो बैंक एलोकेशन डिटेल्स। इसको ये जो ऑप्शन आपको बैंक रिलेटेड दिख रहा है ये सारे ऑप्शन आपको ऑन कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे ऑन किए हैं। इस डिफॉल्ट बैंक एलोकेशन, इसको आपको यस कर लेने हैं। उसके बाद यस करने के बाद कंट्रोल है। अब फ्रेंड्स सीखेंगे यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में किस तरह से काउंटर वाउचर में एंट्री पास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेप फॉलो करेंगे सिंगल एंट्री मोड तक पहुँचने के लिए। टेलीप्राइम की बुक के अनुसार गेट ऑफ टेली पे जाते हुए वाउचर पे जाते हैं, F4 प्रेस करेंगे, नहीं तो आप काउंटर वाउचर पे क्लिक करेंगे जो साइड में रहता है कॉलम बार। उसके बाद आपको Ctrl+H करना है और Ctrl+H करने के बाद सिंगल एंट्री मोड आपको दिखेगा, उस पर जाके इंटर मारना है। तो ये आपका सिंगल एंट्री मोड का स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इसमें आप देखिए एक चीज़ नोट कीजिए, नोट नंबर 1 में सिंगल एंट्री मोड में जो DR शेयर होता है वो शो नहीं होता है, DR शेयर इसमें शो नहीं होता है। एक नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 में है कि इन सिंगल एंट्री मोड में DR मीन्स होता है अकाउंट्स, मतलब जो आपको वहाँ पे अकाउंट्स होगा, ये ऊपर आप देखिए यहाँ पे ऊपर अकाउंट्स होता है ये, तो अकाउंट्स मतलब होता है DR, और CR मतलब पार्टिकुलर्स होता है। जो आपको पार्टिकुलर्स यहाँ पे शो हो रहा है ये CR है, इसका मीनिंग ये होता है। तो जैसे आपने डबल एंट्री मोड में एंट्री पास किया वैसे ही इसमें आप कर सकते हैं। मैंने आपको मीनिंग यहाँ पे समझा दिया कि अकाउंट मतलब होता है DR और CR मतलब पार्टिकुलर्स होता है। पार्टिकुलर्स में आपको CR वाला सिलेक्ट करना है और DR वाला आपको अकाउंट में सिलेक्ट करना है। इसका एक एंट्री आपको हम पास करके दिखा देते हैं किस तरह से आप सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI से यहाँ से 20,000 रुपये टोटल निकाला गया, विड्रॉ किया गया। तो इसका एंट्री कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप DR में ये कैश अकाउंट है, तो अब मैंने आपको बताया DR ये अकाउंट्स है, अकाउंट मतलब DR ये, और CR जो आपको से हो रहा है यहाँ पे ये पार्टिकुलर्स है। तो इसको सिंपली पास करेंगे। तो आ गए हम टैली के स्क्रीन पे। तो आपको सिंगल एंट्री मोड तक पहुँचने के लिए काउंटर वाउचर में वाउचर पे जाना, इंटर मारना है। उसके बाद आपको सिंपली काउंटर वाउचर तो ऑन है, नहीं ऑन है तो F4 प्रेस करना है, ऑन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको मोड ऑन करने के लिए, सिंगल एंट्री मोड ऑन करने के लिए चेंज मोड पे क्लिक करना है, तो Ctrl+H करना है। उसके बाद आपको सिंगल एंट्री मोड पे जाना है, इंटर मारना है। आगे सिंगल एंट्री मोड ये रहा अकाउंट आपका, ये रहा पार्टिकुलर्स। तो अकाउंट में आपको DR वाला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको DR में आपको कैश हो रहा है, तो इसमें अकाउंट में DR वाला सेलेक्ट करेंगे। तो कैश हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे। उसके बाद जो आपका CR वाला है ये पार्टिकुलर्स में सिलेक्ट होता है। तो CR में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे SBI, इरा नीचे, और इंटर करके अमाउंट डालेंगे। जो भी अमाउंट से आपका 20,000 से, तो ये 20,000 को सिंपली हम जाएंगे वहाँ पे टाइप कर देंगे, डाल दिया मैंने। उसके बाद इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ डिटेल फिल करने हैं कि जो आप कैश का यहाँ पे विड्रॉन कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो ये बताइए हमको, आप जब निकाल रहे हो तो आप चेक से निकाल रहे हो या किसी और से निकाल रहे हो। स्पेस पर दबाएंगे और तरीका लेंगे जिससे आप निकाल रहे हो, तो ATM से या कार्ड से या कोई और से। तो चेक से हम ले लेंगे और इसमें सिंपली इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर 6 डिजिट का टाइप कर देंगे। डेट डालेंगे, कौन से डेट का चेक है,
उसके बाद इंटर मारेंगे। फ्रेंड्स सिंगल एंट्री मोड में ये बेनिफिट है कि एक साथ जो है बहुत सारा आप सिलेक्शन कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपको कुछ DRCR का झंझट नहीं होता है, सिंपली आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे 20,000 निकाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से विड्रॉ किया और भी कोई बैंक से आपने विड्रॉ किया तो सिंपली यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया से आपने किया अगर तो आप यहाँ से उसको भी डाल सकते हैं। 5 साल उसका डाल दिया मैंने, उसका डिटेल मैंने फिल कर दिया चेक नंबर डालते हुए। यहाँ पे चेक नंबर फिल करेंगे और इंटर मार देंगे इस तरह से। और भी बैंक से आपने विड्रॉ किया तो इस तरह से और भी बैंक आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका हो गया है तो सिंपली आपको एंड ऑफ लिस्ट पे इंटर मारना है। उसके बाद आपको नरेशन टाइप करना है, तो नरेशन में आप लिख सकते हैं यहाँ से नरेशन ये वाला छाप सकते हैं, ये रहा नरेशन। तो हम इसको छाप लेते हैं Ctrl+C और उसके बाद बिंग लगाएंगे। बिंग मतलब होता है हो रहा है। उसके बाद Ctrl+V, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और चेक नंबर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं जिससे आप ड्रॉ किए हैं। चेक नंबर मैंने टाइप कर दिया। तो इस नरेशन में आप दोनों बैंक का नेम डाल देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर दोनों का एक एक करके आप डाल देंगे और इस तरह से नरेशन आप टाइप करेंगे, इंटर मारेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है, अगर आप ये याद नहीं करना चाहते हैं कि DR यहाँ पे कब होगा, CR क्या होगा, तो आप जो सिंपली इतना याद कर सकते हैं कि जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, तो अकाउंट्स में आपको कैश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और पार्टिकुलर्स में उस बैंक का जिस बैंक से आप विड्रॉ करें। पैसा जब आप डिपॉजिट करेंगे तो उस बैंक को आपको अकाउंट में सेलेक्ट करना है जिसमें आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है पार्टिकुलर्स में आपको कैश सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं। और जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उस बैंक को यहाँ पे अकाउंट में आपको सिलेक्ट करना है जिसमें पैसा जा रहा है, ठीक है, जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट करना है और पार्टिकुलर्स में उसको सिलेक्ट करना है जिससे पैसा जा रहा है, मतलब जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है जो बैंक। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे बैंक ऑफ यहाँ पे इंडिया है, इसी में जो है पैसा जा रहा है और देने वाला जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसका डिटेल फिल कर देंगे चेक नंबर डालते हुए। चेक से अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बस आपको इतनी सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर जो आप DRCR नहीं समझना चाहते, चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अकाउंट मतलब DR होता है और पार्टिकुलर मतलब CR होता है। सिंपली आप जो है वैसे एंट्री पास कर सकते हैं जैसे मैंने अभी डबल एंट्री मोड में किया, वैसे ही आप यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल फिल करना चाहे वैसे ही जैसे मैंने DRCR में उसमें किया, तीनों एंट्री वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। जो डबल एंट्री मोड में एंट्री होता है वैसे ही होता है, बस यहाँ पे अकाउंट शो होता है और पार्टिकुलर शो होता है, उसमें DR शो होता है, उसमें CR शो होता है और कुछ मीनिंग नहीं है, सब एंट्री सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। सिंपली आप वही बिंग लगाना है यहाँ पे और चीज़ लिख देना है यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो, जैसे फंड ट्रांसफ़र है तो फंड ट्रांसफ़र यहाँ पे लिखना है, फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI टू BOI। चेक नंबर डालेंगे और इंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरह से आपका ये नंबरिंग होता चला जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट सीखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम एडिट करेंगे या शो करेंगे। देखेंगे जो हमने एंट्री पास किया है काउंटर वाउचर के अंदर, उसको डिलीट करने के कैसे उसको करेंगे उसको देख लेते हैं। उसके लिए आपको सिंपली गॉड पे जाना, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाना, उसके बाद अकाउंट बुक पे जाना, उसके बाद काउंटर रजिस्टर, ये स्टेप फॉलो करना है टेलीग्राम की ई बुक के अनुसार। तो हम ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं। हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पे, उसके बाद जो है आपको जाना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे, उसके बाद आपको अकाउंट्स बुक पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे काउंटर रजिस्टर पे जाना है, इंटर मारेंगे और जिस भी महीने में आपने एंट्री पास किया उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल को ये एंट्री सारा पास हुआ है, इसलिए आपको अप्रैल में शो हो रहा है। ये आपको 5 एंट्री आपने किया है, ये आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नंबरिंग भी आप देख सकते हैं, वाउचर नंबरिंग, और इसमें आपको वाउचर टाइप जो काउंटर में हुआ शो हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट भी आपको शो हो रहा है। और किसी वाउचर में आपको चेंज करने हैं तो इंटर मारना सिंपली, और उसमें जाते हुए आप चेंज कर सकते हैं इजीली जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आपने चेक नंबर चेंज करना है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। नरेशन चेंज करना है तो आप नरेशन चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग जो भी, और इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं चेंज करने के बाद। अगर आपको किसी एंट्री को डिलीट करना है तो इंटर मारना है और अल्टरेशन डी प्रेस करना है और इंटर मारना है, ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया, देख सकते हैं आप। अगर आपको किसी एंट्री को कैंसिल करना है तो सिंपली उस एंट्री को ले जाना है कर्सर उसी पे और अल्टर के साथ एक्स प्रेस कर देना है, ये डिलीट यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है। अल्टर एक्स
उसके बाद इंटर मार देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल लिख रहा है यहाँ पे, यानी ये कैंसिल हो चुका है वाउचर एंट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दिए हैं कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास करने के लिए टेली प्राइम के ई बुक पे। तो इसको आप परचेज करते हैं तो आप जो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और क्लियर समझ भी पाएंगे। ई बुक में पूरी तरह से क्लियर है। इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। और फिर कोई क्यूरी है आपको तो वीडियो देख के परचेज कर सकते हैं। वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आई बटन पे दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट कॉन्ट्रा वाउचर। अगले वीडियो में रिसीव वाउचर डिटेल से पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।